डायर्क न्यूज फैमिली की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायर्क न्यूज और मैं हूं पूजा। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के बाद पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सरकारी काम में बाधा, पुलिस कर्मियों से मारपीट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से पहचान की जा रही है। रांची में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की जांच के बीच बड़ा दावा सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पीटी पास कराने और अंतिम चयन के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक वसूली की योजना होने की बात सामने आई है। अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कथित तौर पर अलग रकम भी तय थी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीआईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। 7 फरार वारंटियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की सूचना है। गिरफ्तार अरुण कुमार से भी रिमांड पर पूछताछ चल रही है। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच चुका है। एक जेपीएससी अभ्यर्थी ने जनहित याचिका दाखिल कर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे झारखंड के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कानून वापस नहीं लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। धनबाद के कतरास के छाताबाद इलाके में बड़ा भूधंसान हुआ है। करीब 10 मकान जमींदोज हो गए, जिनमें 4 2 मंजिला मकान जमीन में समा गए। एक घर में फंसे 8 लोगों को बाहर निकाला गया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई जारी है। लगातार भारी बारिश से मेदिनीनगर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तरी कोयल नदी का पानी कुंडू मोहल्ले में घुसने से 200 से भी अधिक घर जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन ने नदी किनारे नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। जमशेदपुर में भी बारिश के कारण हालात बिगड़े हैं। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद निचले इलाकों के लोगों को सतर्क किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जमशेदपुर में फुटबॉल जगत से बड़ी खबर है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी के संचालन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी चर्चिल ब्रदर्स को 100 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जरूरी मंजूरियों के बाद सौदा 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। बगोदर थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव हेसला नेशनल हाईवे के पास मिला। इस घटना से नाराज लोगों ने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया, जबकि पुलिस हत्या के कारण और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश के कारण एनएच 320D पर गोइलकेरा से चक्रधरपुर वाया सोनुआ मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क पर कई फीट पानी बहने और संजय नदी के उफान के कारण कई गांवों तथा दुकानों में पानी घुस गया है। सरायकेला खरसावां में गोविंदपुर में करीब 13 वर्षों से लंबित पुलिया के अप्रोच रोड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने 18 अगस्त तक हर हाल में अप्रोच रोड पूरा करने का निर्देश दिया है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्र खोले जाने पर 23,74,434 रुपए भारतीय मुद्रा समेत नेपाल, भूटान और अन्य देशों के विदेशी मुद्रा भी दान के रूप में मिली है। दान पात्र कड़ी सुरक्षा के बीच खोले गए। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी गई है। मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बोकारो जनरल अस्पताल की ओपीडी सेवा 15 और 16 अगस्त को बंद रहेगी। ऐसे में सामान्य चिकित्सीय परामर्श के लिए मरीजों को 17 अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। सेल ने बोकारो जनरल अस्पताल और दुर्गापुर मुख्य अस्पताल में कुल 15 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की है। इनमें बोकारो में 6 और दुर्गापुर में 9 डॉक्टरों की तैनाती की खबर है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। धनबाद के कार्मिक नगर इलाके में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस घटना से जुड़े कारणों और आरोपियों के संबंध में जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो इलाके में पारिवारिक विवाद के दौरान छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की पत्थर से मारकर हत्या किए जाने का मामला अब सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर दुमका में राज्यपाल मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसे लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया है। राजधानी रांची में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में नो एंट्री रहेगी और मोरहाबादी मैदान के आसपास अलग अलग ड्रॉप गेट व पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। बुलेटिन के अंत में मौसम की बड़ी खबर।
झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। 14 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और बोकारो में येलो अलर्ट है। 15 अगस्त को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे डैश न्यूज झारखंड। और अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। जोहार।